मिडिल ईस्ट से इस समय बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, जहां लगातार तनातनी का माहौल बना हुआ है, 5 मोर्चों पर इजराइल लड़ रहा है। इस बीच इजराइल ने यहां पर एक और बड़े कमांडर को मार दिया। जी हां, आपको बता दें कि एक सवाल जो भी सबसे ज्यादा चर्चाओं में है कि क्या आखिरकार जो हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया, नया सरगना बनाया गया हाशिम सफुद्दीन, क्या वो मारा गया? जी हां, आपको बता दें कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए फिर से जो है यहां पर जोरदार अटैक किया। लेबनान पर लगातार हमले जारी हैं। हमले जो है और भी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। जमीनी हमलों के साथ ही बड़े पैमाने पर अब इजराइल की तरफ से हवाई हमले भी किए जा रहे हैं लेबनान के ऊपर। और अब निशाने पर हिजबुल्लाह का जो नया टॉप कमांडर बनाया गया, नया सरगना बनाया गया, वो था। जी हां, राइटर्स के सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, जो खबर इस समय सामने आ रही है, बेरूत में एक इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का नया जो कमांडर है, नया जो सरगना है हाशिम सफुद्दीन, उसको जो है यहां पर निशाना बनाया गया है। जी हां, जिसे ईरान समर्थित आतंकवादी जो समूह है, ये ईरान की तरफ से जो जिसको पूरी पनाह मिलती है हिजबुल्लाह, उसका नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। हाशिम को इजरायली हमले में जो है जो है यहां पर मारे गए हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह, जो अब तक हसन नसरल्लाह यहां पर चीफ था, उसका उत्तराधिकारी इसको माना जा रहा था। लेकिन उत्तराधिकारी माना तो जा रहा था, लेकिन पहले ही उसको इजराइल ने खत्म कर दिया। दरअसल इजरायली सेना ने गुरुवार को हिजबुल्लाह के नेताओं की बैठक के दौरान उनके बंकरों पर ही हमला कर दिया। और बंकरों पर जब हमला किया गया और हमला करने के बाद इजराइल की तरफ से यह बताया गया कि इस हमले में हसन नसरल्लाह का जो भाई है हाशिम सैफुद्दीन, उसके मारे जाने की खबर जो है यहां पर सामने आई। हालांकि इसको लेकर किसी भी तरह से, क्योंकि वॉर का इस टाइम जो है वहां पर पूरा माहौल बना हुआ है, कोई आधिकारिक पुष्टि हालांकि की नहीं गई है अभी तक, लेकिन लगातार खबरों के मुताबिक यही बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, आईडीएफ ने भी द न्यूयॉर्क टाइम्स को जानकारी दी है और जानकारी देते हुए बताया है कि उनके हमले में हाशिम सैफुद्दीन जो है उसके समेत हिजबुल्लाह के और भी कई बड़े नेता जो हैं, कई बड़े कमांडर जो हैं, वो यहां पर मारे गए हैं। बता दें कि सैफुद्दीन को जो है यहां पर हिजबुल्लाह का नया प्रमुख बनाया गया था। पहले नसरुल्लाह मारा गया, अब नया प्रमुख बनाया गया, 5 दिन के अंदर वो भी मारा गया। साथ ही वो कार्यकारी परिषद के प्रमुख के तौर पर भी समूह का जितना भी जो राजनीतिक कामकाज था उसको भी देखने का काम यही सैफुद्दीन कर रहा था। वहीं इसी बीच अल जजीरा के मुताबिक आपको बता दें कि जो अल जजीरा ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक इजरायली सेना ने जमीन के नीचे बने बंकर पर 11 मिसाइलें दागी। एक दो नहीं, 11 मिसाइलें दागी गई। और यहीं पर हिजबुल्लाह का जो टॉप अधिकारी जो थे यहां पर वो बैठक कर रहे थे, इसमें सैफुद्दीन के भी शामिल होने का दावा था। और इसलिए जैसे ही वहां पर सैफुद्दीन पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन वैसे ही इजराइल ने वहां पर 11 मिसाइलें दाग दी। अब इस हमले में कुल कितने लोग मारे गए हैं यह भी अभी पता नहीं चल पाया है। सैफुद्दीन की अगर बात की जाए, 1982 से ही हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ था। और पिछले सप्ताह ही जैसे ही नसरल्लाह मारा गया, जो चीफ था हिजबुल्लाह का, उसके मारे जाने के बाद ही यहां पर हिजबुल्लाह चीफ बनाए जाने की चर्चा थी सैफुद्दीन की, लेकिन इजराइल ने उसको भी खत्म कर दिया। रिश्ते में जो है नसरल्लाह का ममेरा भाई यहां पर इसको बताया जाता रहा है। सैफुद्दीन की अगर बात की जाए तो हसन नसरल्लाह की तरह ही पूरा इसका जो है यहां पर हुलिया था, वैसा ही था। काली पगड़ी जो है ये बांधता था। अमेरिका ने उसे आज से 7 साल पहले यानी कि 2017 में ही आतंकवादी घोषित कर दिया था। हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों को लगातार वो देखता था। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो वहां पर जो जिहाद काउंसिल बनाई गई थी, उस जिहाद काउंसिल का भी वो चेयरमैन था। जो संगठन के मिलिट्री ऑपरेशंस जितने भी रहते थे इस हिजबुल्लाह के, उसकी प्लानिंग जो है यही सैफुद्दीन किया करता था। अब वो प्लानिंग करने वाले को ही इजराइल ने खत्म कर दिया। वहीं हिजबुल्लाह चीफ जो हसन नसरुल्लाह, उसका जो है अंतिम संस्कार आज यहां पर किया जाएगा। जो रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है उसे इराक के करबला में सुपुर्दे खाक किया जा सकता है। ज्यादा इसके बारे में जानकारी दी नहीं जा रही है। नसरल्लाह की जो है 27 सितंबर को ही इजरायली हमले में मौत हो गई थी। इजराइल के बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर उस समय 80 टन बम से हमला किया गया था और इसी में जो है यहां पर मारा गया था नसरल्लाह। और शुक्रवार को हुए इस हमले के लगभग 20 घंटे के बाद, आप सोचिए 20 घंटे के बाद जो है हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम 5 बजे नसरल्लाह की मौत की पुष्टि की थी। इसलिए यहां पर थोड़ा सा जो भी टॉप कमांडर मारा जा रहा है उसकी पुष्टि में देरी हो रही है। और उसके बाद शव कब मिला? 29 सितंबर को हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर के नीचे से डेड बॉडी जो है वो बरामद की गई थी। नसरल्लाह के अलावा जो है उसकी बेटी जैनब की भी उसी हमले में मौत हो गई थी। लगातार अभी जो है हम देख रहे हैं इजराइल में किस हिसाब से जो है माहौल बना हुआ है।
वहीं नसरल्लाह की अगर बात करें, बीते 32 सालों यानी कि 1992 से वो हिजबुल्लाह का चीफ था। अब जब वो मारा गया तो हिजबुल्लाह का चीफ जैसे ही मारा गया तो उसके बाद देखा गया कि आखिरकार कौन हो सकता है जो अब नए हिजबुल्लाह चीफ के तौर पर काम करे। फिर सबसे ज्यादा नाम निकल करके सामने आया सैफुद्दीन का। लेकिन जैसे ही पता लगा सैफुद्दीन ये गद्दी संभालने वाला है, इजराइल ने कुछ ही दिनों के अंदर, अब जैसे जो यहां पर टॉप सोर्सेज से जो न्यूज आ रही है कि उसको भी कल के हुए अटैक में इजराइल ने मार दिया है। तो इजराइल केवल एक जगह नहीं, केवल लेबनान नहीं, इस समय 5 मोर्चों पर जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और कई सारे जो हैं भारतीय पत्रकार वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं, लगातार ग्राउंड जीरो से कवरेज करके दिखा रहे हैं, वहां के हालात को दिखाया जा रहा है। और इस बीच अब जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जाकर के रोका जाए इजराइल को, लेकिन ये ईरान को पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है, पहले तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आपने इजराइल को छेड़ा फिर उसके बाद इजराइल क्या हश्र करता है ये सब देख चुके हैं। और ये सारी कहानी शुरू हुई पिछले वर्ष 7 अक्टूबर से। जी हां, 1 साल होने वाला है। सब जानते हैं उस समय हमास की तरफ से इजराइल पर अटैक किया गया था, लेकिन उस समय जो है कोई निकल करके बात करने नहीं आया कि क्यों इजराइल पर यह अटैक किया गया, हमास ने क्यों इस तरीके का अटैक जो है वो इजराइल पर किया। लेकिन जब इजराइल ने रिटेलिएट किया, क्योंकि इजराइल इस तरीके से रिटेलिएट करता है कि सामने वाला जो है उसके जो है यहां पर अगर उसने 1 गुना पावर से यहां पर अटैक किया तो इजराइल उसकी 10 गुना ज्यादा पावर से अटैक करता है। और वही अभी भी देखने को मिल रहा है। फिर आकर के सबने जो है यहां पर शुरू कर दिया था ऑल आइज ऑन रफा और तमाम चीजें, तमाम ट्रेंड उस समय चलाए गए थे। बहरहाल, लेकिन अब यहां पर सब देख चुके हैं कि ईरान पहले हमला कर चुका है इजराइल पर। अब इजराइल आखिरकार क्यों इंतजार कर रहा है, इजराइल किस चीज का वेट कर रहा है, क्योंकि कभी भी ईरान पर कुछ भी रिटेलिएट जो है इजराइल की तरफ से हो सकता है। तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही कहना है कि जल्द ही जो है इजराइल जरूर इस चीज का बदला लेगा। बहरहाल, इस वक्त लगातार वॉर अपडेट्स यही आ रहे हैं कि इजराइल जो है वो पूरे तरीके से लेबनान और खासतौर पर बैरूत में जिस हिसाब से हवाई हमले कर रहा है, वहां पर अगर बात की जाए बॉर्डर के पास 2 किलोमीटर तक जो है इजरायली सेना घुस करके वहां जाकर के जो है लड़ाई लड़ रही है। यानी कि यकीनन आने वाले दिनों में ये लड़ाई जो है वो और ज्यादा भयावह रूप यहां पर ले सकती है, एक्सपर्ट्स की तरफ से यही कहा जा रहा है। बहरहाल, आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले में, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।